बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई 25वें वार्षिक उत्सव की। वैसे तो सभी सुंदर साथ कानपुर में वाणी मंथन और चितवन में पूरा वर्ष डूबे रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं सब सुंदर साथ को कि किस प्रकार से आत्म जागृति के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाए। पर जब भी ये वार्षिक उत्सव होता है, ये उनके हम सबके पूजनीय सतगुरु महाराज सरकार साहब के चलाए हुए सेवा के मार्ग को आगे जब बढ़ाते हैं सुंदर साथ, तो हम सबके लिए एक मिसाल और प्रेरणा बनती है। तो सब सुंदर साथ को, सेवादार सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का जो प्रकरण प्रसंग लेने जा रहे हैं, तो यूं मानिए कि ये साक्षात धाम के धनी के हुक्म के अनुसार, सतगुरु महाराज की दिल में उपजाई प्रेरणा के अनुसार ये प्रकरण, ये चौपाइयां हमें मिली हैं, जो कि चर्चा का विषय नहीं है, जो हम सब के लिए एक सिखापन का विषय है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, किस प्रकरण को, इस प्रकरण के माध्यम से हम सब अपने सतगुरु महाराज की क्या महिमा है उसका सबूर कर सके, उसको पहचान सके, ताकि वह स्वरूप जो सतगुरु का है कभी भी हमारे धाम हृदय से ओझल ना हो। तो चौपाई उन्होंने दी है, तो सतगुरु की महिमा ही है जो हम सबको आत्म जागृति के लिए अति आवश्यक है कि सतगुरु के स्वरूप की पहचान क्या है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो मैं याद कर कर जो मारे हित के बाण। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण श्री इंद्रावती जी के हृदय का दर्द और बिरहा बयान करता है कि उनको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान पहले नहीं हुई, पर जब हुई कि ये साक्षात धाम के धनी हैं, तब तक उनका तन आंखों से ओझल हो चुका था। उस दर्द और बिरहा को ये बयान करता प्रकरण है। कहते हैं, जब तक सतगुरु या महापुरुष हमारे सामने होते हैं, तब तक उनकी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती हमारी नजरों में। और जैसे ही वो तन हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, वो तन छोड़ के चला जाता है, धनी के स्वरूप में लीन हो जाता है, तो उस समय उनके गुण, उनकी कृपाएं और उनकी मेहरें हमें याद आती हैं। ये प्रकरण जो है केवल श्री इंद्रावती जी के लिए नहीं है, उन्होंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया सुंदर साथ। ये प्रकरण हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि क्या है सतगुरु की महिमा और किस प्रकार से हमें अपने सतगुरु के स्वरूप की पहचान करते हुए उनके स्वरूप से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होना है और आत्म जागृति के मार्ग पर उनके बताए हुए पद चिन्हों पर कैसे चलना है। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। हे मेरे धनी, मैं आपको केवल अपनी भांति 5 तत्वों का शरीर ही समझती रही।
अब पांच तत्वों का शरीर समझा तो उसमें गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। मैंने हमेशा आपको आपके गुणों और अवगुणों के अनुसार तोलने का प्रयास किया, परखने का प्रयास किया। सुंदर साथ जी, प्रेम की एक बहुत गहरी बात है। जो प्रेम करता है, जो पूर्ण समर्पण होता है, वो गुणों और अवगुणों को नहीं तोलता। वो केवल स्वरूप की पहचान करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। पर मैं आपको पांच तत्वों का शरीर समझती रही और आपके गुणों और अवगुणों को परखने में मैंने जो सुख ले सकती थी उस समय उनको गवा दिया। सुंदर साथ, ये प्रेम की रीत नहीं है। एक मां जो है, उसका बच्चा चाहे गोरा हो, काला हो, कुरूप हो, गुणवान हो, अवगुणी हो, जैसा भी हो, वो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है और अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये होता है प्रेम। पर जब हम अपनी जजमेंट्स को लेते हुए सुंदर साथ जी सतगुरु को परखना शुरू कर देते हैं, उनको गुणों अवगुणों के आधार पर तोलना शुरू कर देते हैं, तब हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है उस समय। क्योंकि जजमेंट्स में हम अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे होते हैं और हमारी बुद्धि जब संसारिक तौर पर चल रही होती है तो हम अपने सतगुरु के स्वरूप की पहचान अच्छे से कर ही नहीं पाते और उन सुखों को अपनी बुद्धि की नादानी के चलते गवा देते हैं। और ये सबसे बड़ी हमारी भूल रहती है। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। सतगुरु हमें क्या देना चाहते हैं, किस प्रकार से देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, उनकी लीला वो ही जानते हैं। पर हम उन पर भी सदा सवाल खड़े करते हैं कि उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ, अगर मेरे ऊपर कष्ट आ गए तो ये क्या उचित समय नहीं मेरे सतगुरु इन कष्टों को दूर करने का, आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं हुई। हम बुद्धि से सोचते हैं कि सतगुरु शायद जो है वो धनी का स्वरूप ना होते हुए एक सतगुरु ही है केवल, जो इस वाणी का पूरी वाणी का सिखापन है हमें। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने जजमेंट का टोकरा लेके सतगुरु के पास जाते हैं। सुंदर साथ जी, जब समर्पण की दृष्टि से सतगुरु के चरणों में आया जाए तब बुद्धि नहीं दौड़ाई जाती, तब केवल प्रेम और समर्पण का भाव होता है। जिस समय हम जज करना शुरू कर देते हैं, तोलना शुरू कर देते हैं, उस समय जो हमारे सतगुरु महाराज हमें देना चाहते हैं वो हम अपनी बुद्धि की चतुराई के चलते ले ही नहीं पाते। किसी को डांट डपट के देने की अदा है उनकी, किसी को प्रेम से देने की अदा है उनकी, किसी को लड़ झगड़ कर, किसी को इशारों से, किसी को लीलाओं से समझाने की, किसी को संसारिक मेहर, जाहिरी मेहर से समझाने की, किसी को बातुनी मेहर से देने की। जिस प्रकार से सुंदर साथ को जैसी जैसी अवस्था में जरूरत होती है हमारे सतगुरु उसके अनुसार हम पर कृपा करते हैं और हमें राज्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और मेहर करते हैं। सो रो मैं याद कर कर। सुंदर साथ जी, सतगुरु के स्वरूप को जब मैंने पहचाना ही नहीं, केवल बाहरी शरीर समझा, अगर वास्तविक स्वरूप की पहचान कर ली होती, और स्वरूप की पहचान होती कैसे है, जब वह स्वरूप आपके हृदय में सदा के लिए बस जाए और आपसे पल पल वह स्वरूप मुखातिब हो और एक पल भी आप उस स्वरूप से अपनी सुरता को ओझल ना करें और आपका प्रेम समर्पण आपके सतगुरु महाराज के प्रति पल पल बढ़ता जाए, उसको कहते हैं स्वरूप की पहचान। पर सो रो मैं याद कर। अब वो सुंदर मुखारबिंद सतगुरु महाराज का
जो मुझे धनी के वचनों से धनी के साथ बांधता था, जोड़ता था, जो धनी के स्वरूप की पहचान करवाता था, जिनके हृदय में तड़प थी कि मुझे भी धनी की वाणी समझ में आए, मेरे हृदय में भी धनी का स्वरूप बसे, मैं भी चितवन की गहराइयों में खोके राज्य महाराज के नूरी सिंगार के दर्शन करूं, केवल उनका यही हृदय में भाव था। अब वो सुंदर मुखार बिंद जिसको मैं देख नहीं पा रही, जो स्वरूप लीला करता था मेरे लिए, अपने जाने अनजाने में, अपनी बुद्धि की नादानी में मैंने उनको समझा नहीं। अब उस स्वरूप की लीलाओं को याद कर करके मुझे रोना आ रहा है, रुदन कर रही हूं, पर अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो समय दोबारा वापस आ नहीं सकता। वो लीला जो मेरे सतगुरु मेरे समक्ष किया करते थे, अब वो लीला इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कौन करेगा। अब वो परम धाम के सुख, वो धनी के मुखार बिंद के वचन इतनी गहराई से, इतने प्रेम से, इतने तड़प से मुझे कौन समझावेगा सुंदर साथ, क्योंकि मेरे सतगुरु की डांट में भी धनी का लाड था, मेरे सतगुरु की बात में भी धनी की बात ही होती थी और संसारिक कोई बात ही नहीं। मेरे सतगुरु जो भी मुझे समझाते थे वो धनी के लिए ही प्रेरित करते थे, चाहे वो संसारिक दृष्टि से समझाएं, चाहे वो अलौकिक और मेहर की दृष्टि से समझाएं, वो केवल और केवल धनी की तरफ मोड़ते। मेरे सतगुरु ने मुझे वो कुंजी दे दी, वो शास्त्रों के रहस्य खोल दिए, जो आज दिन तक जिनको दुनिया के त्रिदेवा पाने के लिए तरस रहे थे, उन भेदों को धनी श्री देवचंद्र जी भागवत की चर्चा किया करते थे। और जितने भी परमहंस आए, हमारे सतगुरु महाराज सरकार साहब जी, महाराज श्री परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की कृपा मेहर से सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे वाणी के अर्थ घटन हुए, ऐसे ऐसे शास्त्रों के भेद खुले, गीता, बाइबल, कुरान, कबीर वाणी, और वो जो बातें थी आज मैं याद कर करके रुदन कर रही हूं कि मुझे वो भेद आगे कौन समझाएगा और कौन मुझे आगे धनी के स्वरूप से जोड़ेगा। हमने उस समय सतगुरु के स्वरूप की कीमत को ना समझा, ना वैल्यू करी, बट अब जब वो शरीर ओझल हो चुका है हमारे सामने से, तो हम उस सुखों को याद कर करके तड़प रहे हैं। सुंदर साथ आज हमारे भी सतगुरु हमसे सरकार साहब कितने ही वर्ष हो गए हैं, एक उन्होंने हमसे प्रतिज्ञा ली थी, जागो अणे जगाओ, आत्म जागृति ही मेरा परम लक्ष्य होना चाहिए, प्रतिदिन निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। कि मुझे कुछ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी सुख हो दुख हो, वाणी मंथन चितवन को नहीं छोड़ना और अपने सतगुरु के स्वरूप में हमेशा उनका शुक्राना करते हुए ध्यान मगन रहना। क्या हमारी स्थिति है सुंदर साथ जी? सतगुरु हमारे लिए इतने मेहरबान हैं कि हमने उन पर तोहमतें भी लगाई, उन्होंने प्रेम से कबूल करी, हमने उनको नंबर दिए, हमने उनको उनकी बोली लगाई कि सुंदर साथ क्या इनके वचनों में कितना बल है, हमने जांचने परखने की कोशिश करी, पर उन्होंने चुप करके वो भी सह लिए। इससे ज्यादा प्रेम करने वाला कौन मिलेगा साथियों? केवल धाम के धनी, मेरे धनी धाम के दुल्हा, वो धाम के धनी ही है जो सतगुरु रूप में हमारे लिए यहाँ पे आके मेहर के सागर बन के आए, पर हमने केवल सतगुरु माना। प्रेम पत्रिका का पहला जो हर्फ है जिसमें कहा है, यदि कोई इस पर चल दे कि सतगुरु और धाम के धनी में कोई अंतर नहीं है, यदि इस बात को कोई दृढ़ निश्चय करके मान ले, तो अवश्य ही उसको परम धाम के सुख मिलेंगे, धनी के दिव्य स्वरूप के दीदार होंगे, क्योंकि वो सतगुरु को धनी का स्वरूप मान के सेवा कर रहा है। वो सुंदर साथ, पर आज की जो स्थिति है सुंदर साथ, वो हमें ये प्रकरण से सिखापन देती है कि सतगुरु की महिमा क्या है। क्योंकि इंद्रावती जी ने भी कहा, सतगुरु संग में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखलाई, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाण। सुंदर साथ जी, प्रेम के बाण
डांट डपट के बाण, और हम तो कह देते हैं गुस्सा बहुत करते थे सरकार से, क्रोध बहुत करते थे, हमने उसमें भी उनके अवगुणों को, किसी प्रकार से गुणों और अवगुणों को तोलने का प्रयास किया। पर उनकी केवल एक ही हृदय की इच्छा थी, किसी प्रकार से जो हमारी सुरता जो संसार में लग रखी है, हमारे हृदय में धनी के प्रति तड़प आ जाए। और जब वो तड़प आएगी, तब सुंदर साथ जी तड़प जो है, वो बिरहा जो है, वो धनी के स्वरूप से बेमुख होने नहीं देती, पल पल उस स्वरूप में, अपने सतगुरु के स्वरूप में लगाई रखती है। सोई दर्द अब आया, लगिया कलेजे खाए। अब वो दर्द जो आज दिन तक मुझे संसार में मेरे रिश्तेदारों का दर्द था, मेरे सगे संबंधियों का दर्द था, आज उनको कोई तकलीफ हो जाए, मेरे परिवार वालों को कोई तकलीफ हो जाए, तो हम कैसे, हमारी कैसी दुर्दशा हो जाती है। ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, केवल वहां बैठे बैठे राज्य से मेहर सागर का पाठ करेंगे, ये करेंगे, बालो बिरहा रस का पाठ करेंगे, राज्य इसको सही कर दो, सब कुछ भूल भुला जाते हैं। और हमारी स्थिति कैसी होती है उस समय। पर सुंदर साथ जी, क्या ये दर्द सतगुरु के लिए आया? पर अब आया, सोई दर्द अब आया, लगा कलेजे घाय। जब सतगुरु का दिव्य स्वरूप मेरे सामने से ओझल हो गया, तब मुझे वो दर्द आया कि क्या घाव होता क्या है, चोट लगती क्या है, और सतगुरु का दिव्य स्वरूप है क्या, उससे प्रेम क्यों, कैसे किया जाना चाहिए। मल्लिका हांस में वारिस शाह ने अपने सतगुरु से हीर लिखने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे हृदय में अभी दर्द नहीं है, वो दर्द कब आएगा, कैसे आएगा, और जब तक वो दर्द आएगा नहीं, तब तक तुम आगे नहीं इस कार्य को पूरा कर पाओगे। वो दर्द आता है सुंदर साथ, पर तब आया जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या। जब सतगुरु का स्वरूप हमारे हृदय, हमारे सामने से ओझल हो गया, तब वो दर्द आया। और दर्द की एक बहुत बड़ी विशेषता है सुंदर साथ जी, दर्द क्या करता है, दर्द हमें फोकस कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है। आज हमारे शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, मान लो पैर में कांटा चुभ गया, आंख में कुछ दर्द हो गया, तो सारा दिन कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ ना बच्चों की चिंता, ना खाने पीने की चिंता, ना उठने बैठने की चिंता, ना हंसने खेलने की कोई किसी प्रकार ध्यान जाएगा, केवल और केवल दर्द है और चिंता है कि ये चीज को सही कैसे करूं, जो तकलीफ हुई है इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो ये दर्द की विशेषता है। ये तो हुआ संसारिक दर्द। पर सुंदर साथ जी, जो धनी के बिछोह का दर्द है, यदि वो समझ में आ जाए, या सुंदर साथ जी जिसको भी महाराज जी की कृपा से, राज्य महाराज की कृपा से सतगुरु उनके जीवन में है, उनके सतगुरु से बिछड़ने की बात भी अगर हृदय में आ जाए कि अगर मेरे सतगुरु का मुझसे बिछोह हो जाए तो क्या स्थिति होने वाली है, तो ऐसी समय को, ऐसी लीला को हम जाया नहीं करेंगे। अब ये अचरज होत है जो मुर्दे रहत अरवाए। अब मुझे अचरज होता है, मुझे हैरानी होती है, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ये जो अरवाह है, जो मेरा तन है, ये छूट क्यों नहीं जाता, ये मेरा शरीर छोड़ क्यों नहीं देता, ये मेरे सतगुरु के स्वरूप के साथ एकाकार क्यों नहीं हो जाता। इतना प्रेम, इतनी तड़प उनके हृदय में है। पर सुंदर साथ जी, ये केवल शरीर छोड़ने की बात जो हमें समझाई जा रही है, इसलिए समझाई जा रही है कि बिरहा की स्थिति क्या है। बिरहा में तन तक छोड़ने की बात आ जाती है कि किस प्रकार से बिरहा करना चाहिए, कैसा बिरहा होना चाहिए। हमारा बिरहा तो आज 1 घंटा हम अगर राज्य के धाम के धनी के प्रेम में बैठ के रो दिए, या कोई भाव हमारे हृदय में उमड़ आया, हमें बहुत बिरहा आ गया, बहुत बिरहा आ गया, पर कुछ पल के बाद हम हंसते खेलते, हंसी मजाक करते हैं, सबके साथ घूमते फिरते हैं, इधर उधर की बातों में मगन हो जाते हैं, व्यर्थ करते हैं अपना समय। तो केवल जब तक हमने चर्चा सुनी, जब तक हम राज्य के पास बैठे, तब तक बिरहा है, उसके बाद पर यह बिरहा की पराकाष्ठा बताई है। ऐसा बिरहा होता है जैसे हुक हुक श्वास लेने की बात की। त्रिगुणातीत जो बाण होता है, जब हिरनी को चुभता है, ना उसको बाहर निकाला जाए,
ना उसको अंदर धसाया जाए, दोनों ही अवस्थाओं में ऐसी पीड़ा होती है कि हुक हुक श्वास आती है। तो जब हृदय धनी की याद में, धनी के वियोग में, अपने सतगुरु की पुकार में जब तक तड़पता नहीं है, जब तक ऐसा रुदन नहीं करता, जब तक हुक हुक श्वास नहीं आती हमें, जब तक हमारी अवस्था ऐसी नहीं हो जाती कि धनी या तो मिल जाओ या तो ये तन का क्या फायदा, तो ऐसी अवस्था को कहा है अब ये अचरज होत है जो मुर्दे रह तरवाए। पर वो भी धाम के धनी से तन रख, हुक्म से तन रखा है, क्योंकि आगे के सुख देने हैं परम धाम के। अपनायत केती कहूं जो करी हमसो तुम, नींद उड़ाई बुलावने पहुंचाया कौल हुक्म। आपने जो मुझसे अपनायत करी, आपने जो मुझसे लाड प्रेम किया मेरे धनी सतगुरु रूप में, आपने जो मुझे इस ब्रह्मांड में आके मेरी निस्बत की पहचान करवाई। मेरा जीव तो जन्मों जन्मों से नरकों के स्वाद में था, जन्म मरण के चक्र में था, पर आपने आके मुझे निस्बत का स्वाद लगा दिया। अपनायत केती कहूं जो करी हमसो तुम, तब भी हमारे हृदय में सुंदर साथ जी अपने सतगुरु की मेहरबानियों को याद करते हुए, शुक्राना करते हुए लाड प्रेम नहीं आता क्या? सिखापन है हम सबके लिए सुंदर साथ, किस प्रकार से अपने सतगुरु से लाड प्रेम शुक्राना करना है, कैसे उनके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। मुझे तो आज दिन तक वाणी समझ में तब आई जब आपने मुझे ये वाणी समझाई। मेरे कंसेप्ट से क्लियर नहीं थे, वाणी तो पहले भी थी, पर समझे कब? जब सतगुरु के धाम हृदय से वो नियामत बरसी और सुंदर साथी हम सबको धनी के हृदय के भेद समझा दिए, धनी के हृदय का रस हम सबके हृदय में अपनी वाणी चर्चा के माध्यम से आपने हमें वो सुख दिए। तो वाणी तो पहले भी थी सुंदर साथ जी, पर समझ में तब आई जब सतगुरु मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में क्रांति घटी और मुझे ये वाणी समझ में आई और मुझे अपने जीवन का आत्म जागृति का लक्ष्य समझ में आया। नींद उड़ाई बुलावने पहुंचाया कौल हुक्म। अब मुझे समझ में आया महाराज जी, सतगुरु महाराज जो भी बात करते थे, जो भी लीला करते थे, वो मुझे धनी से जोड़ने के लिए करते थे। मेरे हृदय में किसी प्रकार धनी के प्रति तड़प आ जाए, जो मेरी दृष्टि संसार में उलझ रखी है, किसी तरह से वो दृष्टि जो है धाम के धनी के स्वरूप से जुड़ जाए, मेरी सुरता परम धाम में लग जाए। तो यही उनका भाव था। आज दिन तक मेरे जीवन में चाहे कुछ भी लीला हुई, चाहे सुख की, चाहे दुख की, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे कोई उलझन आई, चाहे कोई मैंने आगे काम में बढ़ोतरी हुई, चाहे कुछ भी हुआ, और यहाँ तक कि श्री इंद्रावती जी का हफ्सा जाना भी, बिहारी जी का बार बार सताना भी, ये भी कारण था उसके पीछे धनी की ही इच्छा थी कि किस प्रकार से इनको जोड़ा जाए सुंदर सा। इतना लाड प्रेम उन्होंने हमसे किया। अपनायत केती कहूं जो करी हमसो तुम। पर सुंदर साथ जी जब सतगुरु का स्वरूप सामने होता है, सरकार श्री कहते थे, तो कोई पहचानता नहीं। उस समय बहुत प्रकार के शब्द कहे जाते हैं अपमानित करने वाले, पर जब वो चला जाता है तो वो परम हंस हो जाता है। उनके स्वरूप को अपने मंदिरों में रखकर पूजा अगरबत्ती की जाती है और उनको याद कर करके तब रोया जाता है। पर जिस समय वो स्वरूप सामने होता है उस समय हमें सुध नहीं होती, क्योंकि अपनी बुद्धि जो संसारिक बुद्धि होती है उसके आड़े आकर उसके छलने के द्वारा जो सुख सतगुरु मेरे देना चाहते थे मुझे, उन सुखों को मैं ग्रहण ही नहीं कर पाई। क्या रोई क्या रोऊंगी उठी आग इश्क, फिर चर सारा जलिया जाए झाला पहुंची हक। क्या रोई क्या रोऊंगी। सुंदर साथ जी, रोना क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इस प्रकरण में हमें भली भांति समझाया। किस प्रकार से धनी का बिरहा होता है, किस प्रकार से रुदन होता है, और रुदन भी कैसा, आंतरिक रुदन।
बाहरी रुदन नहीं, आंतरिक रुदन जो हमारे अंदर के गुणों को, अवगुणों को, विकारों को, कर्मों को जलाकर राख साफ कर देता है। बिरहा की अग्नि, आंतरिक रुदन, बिरहा की अग्नि एक ऐसी अग्नि है सुंदर सा, जिस प्रकार से अग्नि होती है ना, भेद नहीं करती है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसको जलाकर शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार से जो बिरहा की अग्नि होती है हमारे अंदर के विकारों को जलाकर राख कर देती है। अब मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है मेरा मन जो है वो बिरहा की अग्नि में, जो मन हमारे काबू में नहीं आता था, क्या करे सुंदर सा, मन काबू में नहीं आ रहा, सबसे पूछते फिरते हैं, वो बिरहा की अग्नि में वो मन जो है ऐसे प्रवाह हो जाता है कि उसका वजूद ही नहीं रहता, क्योंकि मन अब सतगुरु महाराज के चरणों में नम हो गया है। क्या रोई क्या रोऊंगी, उठी आग इसक। अब अंदर जो मेरे अग्नि जल रही है, जो मेरे अंदर अग्नि धधक रही है, उसके सामने तो सब प्रकार की बिरहा की विकारों की अग्नि कोई मायने ही नहीं रखती। आज दिन तक संसार के धर्म मत पथ कहते थे कि कर्मों को जलाना बहुत मुश्किल है, कर्म नहीं काटे जा सकते। इतने महापुरुष आए, किसी भी मत पंथ में चले जाओ, सबने कहा कर्म काटे नहीं जाएंगे, कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। पर सतगुरु महाराज की कृपा से जब वो बिरहा की अग्नि मेरे हृदय में ज्वलित हुई, तब मेरे कर्म भी जलकर खत्म हो गए, शुद्ध निर्मल हो गई मैं उस समय, कुछ मेरा मुझ में रहा ही नहीं। तिरचर सारा जलिया जाए झाला पहुंची हक, तिरचर सारा जलिया, आंतरिक ब्रह्मांड मेरा जल गया। आंतरिक ब्रह्मांड जलने का सुंदर साथ जी कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरे गुण, मेरे अवगुण, गुण इंद्रिय सब जल के खाक पाक साफ हो। मेरा मन भी तुम्हें मैंने समर्पित कर दिया, मेरा चित्त में भी अब आप ही बसते हो मेरे सतगुरु। मेरी बुद्धि भी संसारिक से परिवर्तित हो गया, अब निज बुद्ध की हो, आपने निज बुद्ध बख्श दी है। और मेरा अहंकार आपके चरणों में विलीन हो गया, जिसको कहा जीव टल होसी आत्म। जो जीव है वो अब आत्म स्वरूप हो गया। किस प्रकार से? हमारे ऊपर जिस प्रकार से आईने में धूल जम जाती है ना, अब उसको आप अपने आप को देख नहीं पा रहे आईने में, अब किस प्रकार से देखा जाए अपनी छवि को? धूल उतार दो आईने से तो छवि दिख जाएगी। इसी प्रकार से हमारी आत्म पर भी इस ब्रह्मांड की धूल, इस ब्रह्मांड का जीव रूपी पर्दा पड़ रखा है, अहंकार का, मैं खुदी का पर्दा पड़ रखा है। उस मैं खुदी के चलते मैं आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन ही नहीं कर पा रही। जैसे ही बिरहा के रस से, बिरहा की अग्नि से वो पर्दा जलेगा तो सब कुछ पाक साफ हो जाएगा और केवल मेरे समक्ष आप होंगे। और जब आपके स्वरूप की पहचान होगी उस बिरहा से, तब एक पल के लिए भी सुंदर साथ जी हम अपने सतगुरु के स्वरूप से बेमुख हो नहीं पाएंगे। सदा सदा सुरता उनके ही चरणों में रहेगी और उनके प्रति लाड और प्रेम का भाव बढ़ता जाएगा। जो पट आड़े धाम के मैं ताए देऊं जार बार। जो पट आड़े धाम के, जो पर्दा है आपके और मेरे बीच में, खुलेगा दरवाजा धाम, कैसे खुलेगा वो पर्दा, कैसे जलेगा, उसको कैसे जलाया जाए? बिरहा की अग्नि से। सुंदर सा वो प्रेम की अग्नि, वो बिरहा की अग्नि से। क्योंकि सुंदर सा सतगुरु आए, उन्होंने जब पहचान करवाई तो हमें समझ में आया कि धनी हमसे दूर नहीं है, हमने ही धनी को पीट कर रखी है। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर नहीं आड़े। धनी ने तो हमें पीठ दी नहीं सुंदर सा, धनी तो हमारा पल पल इंतजार कर रहे हैं। हमने ही धनी को पर्दा किया, हमने ही धनी को पीठ कर रखी हुई है, पर्दा हमारी तरफ से ही है। उस पर्दे को जलाने की बात की गई है। कोई विद करके उड़ाइए ये जो लाग्या दे विकार। तो इसको, जितने भी मेरे हृदय में विकार हैं, जितने भी मेरे अंदर अवगुण हैं, जितने भी मेरी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं,
जितनी भी मेरे हृदय में संसार के प्रति आकर्षण है, जो मेरे मन का भटकाव संसार में हो रहा है, उसको आपने केंद्रित करके अपने चरणों में लगा दिया और मेरे देह के सारे विकार जो है विकास में तब्दील हो गए, यानी मेरे गुण अंग इंद्रियां ध्वनि की तरफ मुड़ गए। अब मेरे अंदर ना विकार रहे ना विचार रहे, मेरा मन शुद्ध हो गया। सुंदर साथ वन बेली सब रोइया और जंगल जानवर, कई पशु पंखी केते कहूं जले जो दर्दा कर। जब जंगल में आग लगती है, दावा नल भले कई भान, तो क्या होता है, पूरा जंगल जो है जल जाता है। पूरे जंगल में ऐसी अग्नि लगती है, उसको बुझाया नहीं जाता। तो इसी प्रकार से जो हमारे विकारों की अग्नि है, उसको बिरहा की अग्नि से, बिरहा के रस से, बिरहा के जल से बुझाने की बात है। पर जब वो अग्नि लगती है जंगल में, उस समय जानवर जितने भी होते हैं, उसमें पशु पक्षी होते हैं, सब जलकर भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो इसका बातूनी अर्थ क्या सुंदर साथ जी, जो मेरा मन रूपी पक्षी है, जब ये सुरता, जब ये मन आपके चरणों में लगा, तो वो जलकर खाक हो गया, मेरे मन का वजूद ही नहीं रहा। मेरी बुद्धि रूपी जानवर, बुद्धि को जानवर क्यों कहा, क्योंकि जब तक ये संसारी, कहते हैं ना पशु, बुद्धिहीन पशु, जब तक ये संसार की है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये स्वप्निक है, ये संसारिक है, इसको इसका लक्ष्य ही नहीं पता। पर सदगुरु महाराज की कृपा से जब इसको इसका लक्ष्य पता चलता है, उस समय ऐसी स्थिति में यहाँ की बुद्धि जल के वहां की बुद्धि जागृत हो गई। कई पशु पंखी केते कहूं जले जो दर्दा कर। अब एकदम आपने मुझे पवित्र करके धनी के हृदय का रस जो था, जो मेरे हृदय में नहीं आ रहा था, उसका माध्यम बना दिया। जंगल रोया जलिया जलबल हुआ खाक, इनमें पंखी क्यों रहे जो पर जल हुए पाक। सारा जंगल, जंगल क्या, वही बात, मेरे अंदर के अंतस्करण गुण इंद्रियां, फिर वहां पे यही बात कह रहे हैं, सब कुछ जल के खाक हो गया। अब इसमें कुछ किसी चीज का वजूद ही नहीं है। सुंदर साथ जी, मन में कौन बस रहा है, धनी का स्वरूप बस रहा है। चित्त में क्या है, परम धाम है। इस समय सब कुछ जो है केवल तू ही तू है, तू ही तू, आप ही आप दिख रहे हो, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है तेरा। जब सब जल के खाक हो गया, मैं हूं ही नहीं, मेरे जीव का वजूद ही कोई नहीं है, तो केवल इस समय इस स्थिति में कहा जाता है कि धनी की मैं जब आ जाती है, तो वो नियामत हम पर बरसना शुरू हो जाती है। पहाड़ रोए टूटे टुकड़े, हुए हैं भूख भूख, भवजल रोया सागर, सो गया सारा सूख। पहाड़ जो मेरा अहंकार, जो मेरी अकड़ थी, जो मेरे अंदर मेरे संसार में उपलब्धियों का अहंकार, मेरी सुंदरता का अहंकार, मेरी कामयाबियों का अहंकार, मेरी जो यहाँ के अचीवमेंट्स हैं उनका अहंकार, सब कुछ जलकर राख खाक हो गया। और भवजल रोया सागर, हृदय में जो मेरे अंदर जितने भी विकार थे, तरल थे, सब रो रो कर सूख गए और सारा गया सारा सूख। अब अंदर मेरे कुछ रहा ही नहीं, मेरे अश्रु भी आपके बिरहा में बह बह कर अब सूख चुके हैं। भोम रोई भली भांति सो टूट गई रसातल, नाग लोक सब रोइया सो पड़िया जाए पाताल। सुंदर साथ जी, नागलोक, हमारे नागलोक की बात की, नागलोक क्या है, अब कोई नागलोक तो चलने की या पाताल लोक तो चलने की बात हो नहीं सकती। हमारा शरीर जो है, जो कहा जाता है जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, हमारे शरीर में भी 14 लोक है सुंदर सा। तो जो नीचे के जो लोग हैं उनको क्या कहा गया, नर्क के लोग कहा गया। तो क्या कहा, नागलोक, काम रूपी नाग जो मुझे डस रहा था, जो मेरे अंदर के विकार जो मुझे संसार में उलझाए रखते थे और आपकी तरफ मुड़ने के लिए बाधा डालते थे, वो सब जलकर राख खाक हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सतगुरु महाराज की कृपा से, मेहर से और उनकी पहचान से हुआ है। रोए 5 तत्व 3 गुण निरंजन निराकार, सब कुछ जलकर निरंजन निराकार रूपी पर्दा जलकर भी खाक हो गया। अब मेरे और आपके बीच में क्षर अक्षर से परे की जो बात कही गई है, निराकार का पर्दा है ही नहीं।
इस हद के ब्रह्मांड को आपने ऐसे पार करवा दिया, जला दिया कि केवल और केवल मेरी सुरता अब परम धाम में धनी के ही स्वरूप में है। रोई द्वैत कुरु प्रकृति पट उड़्यो अंतर आकार। आकाश रोया सब अंगो, मोह अहंग गलियो चहु और निराकार निरंजन गलिया जाए रहया अंतर ठोर। बहुत बातूनी मायने है सुंदर साथ जी। यहाँ पे जो चौपाइयां लिखी है ऐसा थोड़ा ना कि अब आकाश रोएगा सब असली, यानी कि बात यह है कि जो मेरा सर आकाश की भांति हमेशा खड़ा रहता था, जो मेरा अहंकार, जो मेरा वजूद, मैं अपने आप को शरीर समझती थी, मैं अपने आप को मन चित्त बुद्धि अहंकार के अनुसार चलती थी, वो वजूद मेरा मुझ में रहा ही नहीं। मैं देविश नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, अब केवल मैं परम धाम की आत्म हूं जो धनी के चरणों में विराजमान और उनके हुक्म से संसार का खेल देख रही हूं। जब मैं एक आत्मा हूं तो दुख कैसा सुंदर सा, वो तो खेल दिखा रहे हैं धनी वहां पे बैठाने के लिए। अब वो चाहे सुख का दिखाएं चाहे वो दुख का मंगाएं, जो मांगया है जो दिखाना है धनी ने वो तो दिखाएंगे ही। तो ये जब भाव मेरे हृदय में आया तो मेरा अहंकार भी गलित हो गया, मेरा सब कुछ अंदर का चकनाचूर हो गया। आग इस ऐसी उठी लोहू गया विराट, खाक हुआ जल बल के उठ गया सब ठाट। अंदर प्रेम की धनी के इश्क की अग्नि, सतगुरु के बिरहा की अग्नि ऐसी जली कि सब कुछ आंतरिक जो मेरा था सब कुछ जल बल के खाक हो गया। मेरा मन चित्त बुद्धि अहंकार एकदम पाक पवित्र हो गया। अब केवल और केवल उसमें मेरे धनी का, मेरे सतगुरु का स्वरूप बसता है। चौपाई आखिरी है अब सुंदर सा। श्री महामती कहे महबूब जी, खेल देखया चाहया दिल, हांसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजिए। श्री महामती कहे महबूब जी, खेल देखया चाहया दिल। जब धनी के हृदय में परम धाम में मेहर सागर आया तब सब हम आत्माओं के हृदय में भी खेल देखने की चाहना। इस चौपाई में सारी बात उन्होंने, सारा रहस्य खोल। और जैसे ही खेल हृदय में आया हम सब खेल की चाहना से खेल देखने के लिए उतरे और यहाँ पे सुख का खेल भी देखा, दुख का खेल भी देखा, हर प्रकार का खेल देखा। किसी ने कष्ट सहे, किसी ने रोग सहे, किसी ने बिछोड़े सहे, किसी ने कुछ सहे, फिर हांसी करी भली भांत सो। अब सतगुरु रूप में मुझे जब जागृत करने के लिए आए, मुझे मेरे स्वरूप की पहचान कराई। मैं कौन हूं पहले आप पहचानो कि मैं तो एक आत्मा हूं। अब स्वयं ही स्वरूप की पहचान करवा के अपनी तारतम पूंजी से मेरे संशयों का निवारण करके स्वयं मुझे धनी की सुरता को अपने हृदय में बसाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे होगा क्या, खेल देखने की जो चाहना पहले दिल में डाली थी अब उस चाहना को खत्म करके परम धाम में उठने की चाहना हृदय में डाल रहे। वो चाहना धनी की सुरत ताकि हमारे हृदय में चुभे, सतगुरु का स्वरूप हमारे हृदय में आए, धाम के धनी की वाणी हमें समझ में आए। चितवन में हम बैठे हैं ऐसी ऐसी लीलाओं से, ऐसे ऐसे प्रकरणों से, ऐसे ऐसे नियामतों से, वाणी के शब्दों के द्वारा हमें भली भांत से प्रेरित कर रहे हैं ताकि ये खेल हमसे अब दूर हो जाए और हम परम धाम में उठ जाएं। हासी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजिए मिल। और अब सब सुंदर साथ जी जागृत होके परम धाम के सुख लो, ऐसे सतगुरु महाराज की प्रेरणा है। और वो सुख लेने कैसे हैं उसके पीछे बात फिर वही है कि सतगुरु के स्वरूप की पहचान अवश्य करनी चाहिए। और जब तक ये पहचान नहीं होती तब तक उन हृदय, इस हृदय में बिरहा और तड़प आएगा नहीं और उन सुखों को हम ग्रहण कर नहीं पाएंगे। चौपाई सब सुंदर साथ दोहराएंगे। श्री महामती कहे महबूब जी, खेल देखया चाहया दिल, हांसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मिल, अब उठो सुख लीजे मिल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नाथ प्यारे की जय।